डेक्सी यूएसडीटी के ऊपर बात करेंगे और भी कॉइन्स के ऊपर बात करेंगे, क्या वो भी ऐसे डंप हो सकते हैं, और आप लोग पहले कैसे देख लें कि ऐसे कॉइन्स अगर डंप होने वाले हो तो आप उसके अंदर पहले एग्जिट कर लें। ठीक है, सो वीडियो को पूरी देखनी है, वीडियो बीच से स्किप करके जाएंगे आप लोगों का नुकसान है एंड आप लोग और कॉइन्स के अंदर ऐसे स्टक हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को सिंपल टेक्निकल के साथ इसको समझाता हूँ कि इसके साथ हुआ क्या है। देखो, जब भी कॉइन स्ट्रेट पंप होता है ना, उसका तो गारंटीड होता है वो डाउन साइड की तरफ आएगा, लाइक लैब बैंक। ठीक है, बट हमें डेक्सी में ये चीज़ देखने को नहीं मिली थी। हमें डेक्सी के अंदर एक नेचुरल रैली देखने को मिली थी। आप लोग देख सकते हो रीटेस्टिंग करता हुआ एरियाज को ये गया है ऊपर की साइड। ठीक है, सो इतना इसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं थी कि डाउन साइड की तरफ तेज़ी में आएगा, बट स्टिल हमें यहाँ क्या देखने को मिला कि ये कॉइन $46 से $3 के ऊपर पहुँच गया विद इन 2 डेज़। ठीक है, अब हम लोग अगर एक बंदा यहाँ पे सिंपल एक चीज़ देखेगा ना, उसको देखेगा एक लेवल यहाँ पे रीटेस्टिंग का। कौन सा? ये देखो, अगर आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे एक लेवल रीटेस्ट हुआ, सेकंड लेवल रीटेस्ट हुआ, थर्ड लेवल हुआ, फोर्थ टाइम हुआ यहाँ पे एंड फिफ्थ टाइम यहाँ पे हुआ। कितने टाइम्स? 5 टाइम एरिया यहाँ पे रीटेस्ट हुआ। क्या हुआ? 5 टाइम एरिया यहाँ पे रीटेस्ट हुआ। सही है, जब 5 दफ़ा रीटेस्ट हो जाता है ना एरिया, देखो सबसे पहले 3 टाइम होता है। ठीक है, तो 4th टाइम में क्रैश आ सकता है। ठीक है, अगर 5 टाइम कंप्लीट हो चुका हो तो 6 टाइम में आता है। ठीक है, क्रैश, या क्रैश की यहाँ पे बात करूँ। ठीक है, ये पूरा एक क्रैश था कॉइन के अंदर। और अगर 10 टाइम आता है तो 10 टाइम के बाद 11 या फिर 12 टाइम आता है क्रैश। ठीक है, ये सारे वो लेवल्स हैं जहाँ पे आपको रीटेस्टिंग के बाद रीटेस्टिंग के एरियाज़ हैं। ठीक है, जब कॉइन रीटेस्ट हो जाता है तो इन एरियाज से आके गिरता है जब वो रीटेस्टिंग कर रहा हो। अब यहाँ पे एक बिगनर यहाँ पे क्या ट्रैप हुआ, बिगनर यहाँ पे ऐसे ट्रैप हुआ कि 6 टाइम उसने जब देखा कि एरिया क्या हो रहा है, रीटेस्ट हो रहा है। प्रीवियसली उसने जब कैंडल्स को वॉच करा होगा, प्रीवियसली जो उसने देखे होंगे रीटेस्टिंग के एरियाज, वो समझा होगा कि रीटेस्ट करने के बाद ये कॉइन फिर से पंप होगा। ठीक है, एंड उसकी नॉलेज यहाँ पे गलत नहीं थी, उसकी एनालिसिस यहाँ गलत नहीं थी, बट 95% जो 95% जो बिगनर्स ट्रेडर्स हैं या फिर जो इस टाइम पे प्रॉफिटेबल नहीं है, उनका पैसा 5% या 2% ट्रेडर्स खाते हैं जो प्रॉफिटेबल हैं। ठीक है, अब मैंने भी यहाँ पे एक चीज़ नोट करी कि 6 टाइम जब एरिया रीटेस्ट हो रहा है तो एक ग्रीन कैंडल बना दी। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल ही मेन थी जिसकी वजह से बायर्स को एक्टिव करा गया है यहाँ पे कि बाइंग के अंदर प्रेशर लाया गया। ठीक है, एंड जैसे ही यहाँ पे बाइंग के अंदर प्रेशर लाया गया तो एक अनयूजुअल कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई। ठीक है, बहुत तेज़ी में, और बैक में इतनी पावरफुल कैंडल नहीं बनी है रीटेस्टिंग के बाद। ठीक है, तो जब ये कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है ना, तो उसके बाद सडन यहाँ पे क्रैश आया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर पे बहुत तेज़ी से एक्टिव हुआ है एंड यहाँ पे जितने बायर्स सारे के सारे यहाँ पे लिक्विडेट करे गए एंड सब के सब यहाँ पे क्या हो गए हैं, ख़त्म हो गए। ठीक है, अच्छा, ये बिटगेट का ऐड वगैरह आ रहा है, मेरा कोई ऐड नहीं है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को अगर 30 मिनट के ऊपर या 10 मिनट्स के ऊपर भी जाके दिखाऊंगा ना, तो आप लोगों को क्रैश नज़र आएगा कि क्रैश हुआ कितनी तेज़ी में। एंड क्रैश का यहाँ पे एक और रीज़न था। ठीक है, वो मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को वो भी समझ आए। ठीक है, आप लोग एक चीज़ यहाँ पर नोट करो कि ये ना एक रेंजिंग मार्केट के अंदर था। ठीक है, किस डेट से? 15 जुलाई से ये रेंजिंग मार्केट के अंदर था। ठीक है, आप इसकी ये रेंज देखो, रेंजिंग मार्केट के अंदर ये इतने टाइम से चल रहा था। अगर मैं इसकी यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से पकड़ूँ और इसकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन इधर लगा दूँ, ठीक है, एंड सेम एज एक और मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूँ। ठीक है, क्या एक और हॉरिजॉन्टल लाइन मैं नीचे लगा दूँ। ठीक है, इन एरिया ये क्या करा मैंने, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, 2 एक रेंज बना दी। फर्स्ट देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ एंड यहाँ से एक्सपेक्टेड था कॉइन नीचे गिरेगा, बट उसने सडनली उसको रिकवर करा एंड वापस से अप साइड की तरफ आ गया। ठीक है, सेम एज हियर अप साइड की तरफ वापस से आ गया, बट थर्ड टाइम देखो यहाँ पे इसने उसी लेवल को रिस्पेक्ट करी एंड वहीं से ऊपर चला गया। एंड देन इसने क्या करा, जो पुराने 15 जुलाई के इसके लेवल्स थे, ठीक है, एंड यहाँ पे इसने ब्रेक करने का टाइम था इसकी 21 जुलाई, मतलब 6 से 7 दिन के बाद इसने एरिया, मेरे ख्याल से कितना डिफरेंस था, $7-8 के एरिया को इसने ब्रेक करा। एंड जैसे ही इसने ब्रेक करा, बायर्स क्या हुए, एक्टिव हुए। वहाँ पे क्या हुआ, बायर्स को एक्टिव करा गया, क्योंकि बिगिनर को सिखाया जाता है कि जब भी ब्रेकआउट हो एक कैंडल का वेट करो, कंफर्मेशन ले लो एंड देन बाइंग करो। एंड जैसे ही उसने कंफर्मेशन का वेट करा एंड बाइंग करी, बूम बूम, सीधा का सीधा कॉइन कहाँ के गिरा, $3 के ऊपर इस टाइम पे आके कॉइन ट्रेड करा। एक ही सिंपल क्या
सिंपल स्ट्रेटजी थी, एक सिंपल मैंने आपको एनालिसिस करके बताया, एंड ये ऑलरेडी मैंने अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी मेंबर्स को बता दिया था, ठीक है। मैंने $47 से उनको शॉर्ट खुलवाई है, ठीक है। कितने? $47 से। अगर आप लोग इसका हाई देखोगे तो ऑलमोस्ट 46, 47 और अलग अलग एक्सचेंज पे अलग अलग आते रहते हैं, ठीक है। किसी पे 48 भी हिट हुआ होगा। तो मैंने जहाँ से ओपन कराई थी शॉर्ट वो था 47 का लेवल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एनालिसिस करनी आती हो तो आप 98-95% बिगिनर ट्रेडर्स का भी पैसा खा सकते हो, ठीक है। अगर ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियोस आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में बताना है कि आप लोगों को नेक्स्ट किस कॉइन्स के ऊपर एनालिसिस चाहिए, या फिर स्ट्रेटजी चाहिए, या फिर कोई प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी चाहिए, जो भी चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है। एंड बेस्ट ऑफ लक है सब लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप लोगों को बिटकॉइन के ऊपर भी अपडेट चाहिए तो मस्ट आप लोगों ने कमेंट करना है, सब्सक्राइब करके कमेंट करना है। देखो क्रिप्टो टैक्सेस भाई को आप अपने इतना टाइम से जानते हो, ठीक है। एंड अगर आप लोगों को कांटेक्ट करना है तो टेलीग्राम बायो में मेंशन है, आप लोग टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। जब तक के लिए इजाज़त दिए, अल्लाह हाफिज़।